हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज करते हैं 10th क्लास से। हमारी पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स वाज अ प्रोलिफिक अमेरिकन राइटर एंड पोएट। प्रोलिफिक लिटरेचर की फील्ड में वो व्यक्ति होता है हु प्रोड्यूसेस टू मच, हु क्रिएट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा रचनाएं प्रस्तुत करते हैं और साहित्य के क्षेत्र में देते हैं, प्रदान करते हैं, उसको प्रोलिफिक राइटर कहा जाता है। और ये कैरोलिन वेल्स अमेरिकन पोएट एंड राइटर हैं। मेनली इन्होंने डिटेक्टिव स्टोरीज, मिस्टीरियस स्टोरीज और चिल्ड्रन बुक्स लिखी हैं। आज की जो ये पोएम है इसमें हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को आप कैसे टेल करें, कैसे बताएं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करें, ये बतलाया गया है। स्टूडेंट्स, देयर आर 6 स्टेंजर्स एंड 7 वाइल्ड एनिमल्स। स्टार्टिंग में आप नोट डाउन कर लेंगे। 6 स्टेंजा है और 6 स्टेंजा में 7 जंगली जानवरों के बारे में बतलाया गया है। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक्स में ये नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट स्टेंजा में जो बतलाया वो एशियन लॉयन है। सेकंड स्टेंजा बंगाल टाइगर। थर्ड स्टेंजा लेपर्ड तेंदुआ। फोर्थ स्टेंजा बेयर भालू। और फिफ्थ स्टेंजा में टू वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बतलाया गया है। फर्स्ट वन इज क्रोकोडाइल घड़ियाल एंड द सेकंड वन इज हाइना लकड़बग्घा। और सिक्स्थ स्टेंजा में हमारे जो 7th वाइल्ड एनिमल हैं जो इस पोएम में बतलाए गए हैं, कैमलियन गिरगिट, जो अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह पर, आप सभी को पता है, अपना रंग बदलने के लिए जाना जाता है। मिसाल भी दी जाती है गिरगिट की तरह रंग बदलना। जहां तक क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में बात है, हम कहते हैं कि जब क्रोकोडाइल घड़ियाल अपने शिकार को खाता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं। कहावत है घड़ियाल के आंसू। कोई भी देखता है उसे ये लगता है कि घड़ियाल अपने शिकार को खा रहा है, तो इसे खाने की वजह से दुख हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। और हाइना क्या होता है, जब भी वो हमारे सामने आता है, उसके फेस पर, उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। तो क्रोकोडाइल, याद रखना, क्रोकोडाइल इज नोन फॉर इट्स टीयर्स एंड हाइना इज नोन फॉर इट्स स्माइल। क्रोकोडाइल अपने आंसुओं के लिए जाना जाता है और हाइना अपने स्माइल, अपनी मुस्कुराहट के लिए जाना जाता है। देखिए फर्स्ट स्टेंजा, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस a large and tawny beast. If he roared at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. It is the Asian lion. स्टूडेंट, सबसे पहले राइम स्कीम कर लेते हैं। चांस ए, ईस्ट बी, एडवांस चांस एडवांस ए, ईस्ट बीस्ट बी, बी, डाइन लाइन सी। तो ये पोएम है। फर्स्ट स्टेंजा हमने आपको बतलाया। राइम स्कीम ए बी सी। और यहाँ ये भी इसी के साथ हम कंफर्म करेंगे कि 6 के 6 स्टेंजा में इस पोएम में यही राइम स्कीम रहती है। कई बार राइमिंग वर्ड्स भी पूछ लेते हैं, तो राइमिंग वर्ड्स हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में, सपोज चांस एडवांस ईस्ट बीस्ट डाइन लाइन। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, अगर कभी बाई चांस ऐसे ही घूमते फिरते, टू द जंगल्स इन द ईस्ट, आप जंगल में जाते हैं। ईस्ट मतलब ईस्ट के जंगलों में, पूर्व के जंगलों में, ईस्टर्न रीजन के जो जंगल हैं, पूर्वी क्षेत्र के जो जंगल हैं, वहां पर अगर आप जाते हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहां पर अगर आपकी तरफ बढ़ के आता है एक लार्ज, बहुत बड़ा, टाउनी बीस्ट एनिमल, जानवर, टाउनी जो
येलो ब्राउन कलर का होता है, पीले भूरे रंग का। बड़ा सा अगर एक जानवर आपकी तरफ बढ़ के आता है ईस्ट के जंगल्स में, अगर आपको दिखाई देता है, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और इतने भयानक तरीके से आपके ऊपर ये दहाड़ता है कि आपको लगता है कि आप मर ही जाएंगे, तो आप पहचान जाइए, आप पहचान जाइए, यू विल नो इट्स द एशियन लायन, कि ये एशियन लायन है। तो इस स्टेंजा में एशियन लायन के बारे में क्या बताया? इट्स फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट, पूर्व के जंगलों में पाया जाता है, लार्ज है, टाउनी बीस्ट है, और इसी के साथ में इट रोर्स so horribly, so terribly that you feel that you are dying, कि आप मरने वाले हैं। ये इसकी स्पेशल फीचर, स्पेशल क्वालिटीज एशियन लायन की फर्स्ट स्टेंजा में बतलाई है। सेकंड स्टेंजा अब हम करते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अगर रोमिंग राउंड ऐसे ही घूमते हुए, टू रोम, टू वंडर, घूमते हुए अगर आप अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक महान जंगली जानवर, नोबल बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर वो आपका, अपनी जिसकी नोबल वर्ड जो यूज किया गया है, इट मीन्स कि जो बंगाल टाइगर है उसकी अपनी एक पहचान है, बीस्ट ग्रीट्स यू, वेलकम्स यू। तो यहां पर अगर कहीं पर आपको घूमते हुए एक नोबल वाइल्ड बीस्ट मिल जाए, तो विद ब्लैक स्ट्रिप्स, और इसकी स्पेशल फीचर्स क्या हैं? इसके जो बॉडी है उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होंगी, काली धारियां होंगी ऑन अ येलो ग्राउंड, और इसकी पूरी स्किन येलो होती है। स्किन, बंगाल टाइगर की स्किन येलो होती है, उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स आपको मिलेंगी। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और इससे पहले वो आपको खाए, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न मीन्स टू रिकॉग्नाइज, टू आइडेंटिफाई, टू सी समथिंग विद डिफिकल्टी, मुश्किल से किसी चीज की पहचान कर पाना, कठिनाई से किसी चीज को पहचानने में कठिनाई होना। तो आपको पहचानने में अगर कठिनाई हो तो पोएट कहते हैं, हम आपको बतला रहे हैं कि जो बंगाल टाइगर हैं उनकी क्या स्पेशल फीचर्स हैं, कि वो उसको बोला गया है अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, और उसकी जो स्किन होती है वो येलो होती है, उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। इतना आप लर्न सेकंड स्टेंजा से कर लेंगे। सेकंड स्टेंजा में किस वाइल्ड बीस्ट के बारे में बताया? बंगाल टाइगर के बारे में बताया। थर्ड स्टेंजा, इफ स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग मीन्स वॉकिंग स्लोली, टहलना। फोर्थ मीन्स एडवांस, आगे। अगर आप आगे टहलते हुए जा रहे हैं, ए बीस्ट यू व्यू, अगर आपको एक जानवर दिखाई देता है, हुज हाइड, यहाँ पर हाइड का मतलब छिपना नहीं है, हाइड मीन्स स्किन, जिसकी स्किन कैसी है, विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिस पर धब्बे हैं, स्पॉट्स विद पेपर्ड, पेपर्ड मीन्स कवर्ड विद स्पॉट्स, उसकी स्किन ऐसी है जिस पर चकते हैं, चक्के हैं, निशान हैं, धब्बे हैं। As soon as he has leapt on you, जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगाता है, you will know it's the leopard, जैसे ही आपके ऊपर छलांग लगाता है आप जान जाइए, आप जान जाएंगे कि ये तेंदुआ है। Twill, twill means it will, no good to roar with pain, it will only lip and lip again। कहते हैं कि अगर उसने आपके ऊपर छलांग लगा दी तो आप रोइए, तड़पिए, कितना भी आपको दर्द हो रहा हो, वो आप पर रहम करने वाला नहीं है। तो लेपर्ड क्या करेगा? इट विल लिप एंड लिप अगेन, बार बार आपके ऊपर छलांग ये लगाता रहेगा। और इस प्रकार से यहां पर थर्ड स्टेंजा में किसके बारे में बताया? लेपर्ड के बारे में बताया। और क्या बतलाया? कि इसकी जो हाइड है, स्किन है, वो पेपर्ड विद स्पॉट्स है, धब्बों से, चकतों से भरी हुई है। एंड इट विल लिप एंड लिप अगेन, और ये बार बार, इट लिप एंड लिप अगेन, बार बार ये छलांग लगाता है। ये इसकी स्पेशल फीचर्स हैं। चलिए फोर्थ स्टेंजा में बेयर, भालू के बारे में हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसकी स्पेशल फीचर्स क्या है।
इफ व्हेन यू आर वॉकिंग योर यार्ड, अगर आप अपने आंगन में ही टहल रहे हैं, वहां पर भी ये आ जाएगा। यू मीट ए क्रिएचर देयर, वहां पर आपकी एक जीव से, एक जंतु से, एक जानवर से मुलाकात हो जाती है। हु हग्स यू वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड, जो आपको आकर अपनी बाहों में ले लेगा, बहुत तेज, बहुत क्लोज आपको अपनी बाहों में ले लेगा। बी श्योर, सर्टेन हो जाइए, निश्चित है, इट्स अ बेयर, तो ये भालू है। अपने आंगन में, आपके आंगन में, आपके यार्ड में ही आकर आपको हग कर लेगा। ये इसकी स्पेशल फीचर बताई गई हैं। तो आप श्योर हो जाइए, आप यकीन मानिए कि ये बेयर है, ये भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस वी विल गिव यू जस्ट वन मोर, केयर्स। केयर्स मीन्स दुलार। अगर फिर भी आपके मन में डाउट रह गया, पोइट कहते हैं मेरी बात का फिर भी यकीन नहीं कर पा रहे, तो आप यकीन मानिए वो आपको फिर दुलार देगा। केयर्स मीन्स दुलार देना, हग भी करेगा और आपको दोबारा से केयर्स भी करेगा। केयर्स दुलार करना। आइए अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेंजा में। देयर आर टू वाइल्ड एनिमल्स एंड द फर्स्ट वन इज क्रोकोडाइल, घड़ियाल, एंड द सेकंड वन इज हाइना। दाउ ए डिस्टिंग्विश्ड बीस्ट ऑफ प्रे, शिकारी जो जानवर हैं, ये शिकारी जानवर इनको बतलाया गया कि जो शिकारी जानवर हैं उनमें कुछ डिफरेंस होता है। एंड नोवाइस, नोवाइस मीन्स नौ सीखिया, जिसे ज्यादा ज्ञान नहीं है, जिसे ज्यादा पता नहीं है। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मीन्स कंफ्यूज्ड। एक नौ सीखिया तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो तो पहचान ही नहीं पाएगा कि इनमें से कौन सा शिकारी जानवर कौन सा है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द hyena thus, तो आप पहचान कैसे करेंगे कौन सा जंगली जानवर क्रोकोडाइल है, कौन सा जंगली जानवर हाइना है। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, देखिए पहचान है। हाइना की स्पेशल फीचर मैरी स्माइल्स, खुशी से भरी हुई स्माइल है, मुस्कुराहट है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर आपको रोते हुए दिखाई दे, अगर जानवर ऐसा दिखाई दे जिसकी आंखों में आंसू हैं, तो समझ जाइए ये क्रोकोडाइल है। चेहरे पर मैरी स्माइल्स दिखाई दे, खुशी भरी मुस्कुराहट दिखाई दे, तो समझ जाइए ये हाइना है। चलिए ये भी हमारा स्टेंजा यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद में हम सिक्स्थ स्टेंजा में अपने सेवंथ जो वाइल्ड बीस्ट है उनके बारे में स्टडी करते हैं। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, अ लेजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, सॉर्ट मीन्स टाइप, एक छिपकली के जैसा जीव होता है, क्रिएचर है, जीव है, जिसको कैमलियन बोलते हैं, गिरगिट बोलते हैं, और जो जिस सतह पर, जिस सरफेस पर जाता है वहां पर उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है। He hasn't any ears at all, ध्यान रखना इसके स्पेशल फीचर क्या है। He hasn't any ears at all, इसका कोई कान नहीं होता। एंड नॉट ए सिंगल विंग, ना ही इसका कोई पंख होता, फिर भी ये पेड़ों पर चढ़ जाता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ नहीं है, सुनसान है, कोई भी पेड़ पर नहीं है, तो आप वहां पर कैमलियन को पा सकते हैं, वहां पर आप गिरगिट को देख सकते हैं। टिस, टिस मीन्स दिस, ये आर्काइक वर्ड है जो पहले ओल्डन डेज में पोएट्स और राइटर्स यूज करते थे। द कैमलियन यू सी, तो इस प्रकार से पेड़ पर जब कोई भी नहीं है और ऐसा ये जीव है, क्रिएचर है, जिसके कोई कान, नॉट एन एयर्स और नॉट ए सिंगल विंग, ना कोई कान है ना कोई पंख है, कहां पाया जाता है? पेड़ पर। कब पाया जाता है? जब पेड़ पर कोई और ना हो। ये स्पेशल फीचर्स हमने आपको कैमलियन की बतलाई है। तो स्टूडेंट्स, आप स्टार्टिंग में भी हमने बतलाया था कि आपको करना क्या है। फर्स्ट स्टेंजा में आपको एशियन लॉयन, सेकंड बंगाल टाइगर, थर्ड लेपर्ड, फोर्थ बेयर, और फिफ्थ में टू वाइल्ड एनिमल्स क्रोकोडाइल एंड हाइना, और सेवंथ में कैमलियन। इनके जो नेम्स उनको नोट डाउन करके उनकी एक एक दो जो स्पेशल फीचर्स हैं वो बतलाई गई हैं, उनको आप मेंशन करके कोई भी इस पोएम से रिलेटेड आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में अगली पोएम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।